एक सुंदर गांव में नदी के किनारे रामदास जी का बड़ा सा घर था। उनके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू का नाम सीमा था और छोटी बहू का नाम गीता। सीमा मेहनती, शांत और सबका सम्मान करने वाली थी। गीता थोड़ी आलसी थी और हर काम से बचने की कोशिश करती थी। सास कमला देवी दोनों से बराबर प्यार करती थी, लेकिन गीता को लगता था कि सास हमेशा सीमा की ही तारीफ करती है। हर सुबह सीमा नदी से पानी भरकर लाती, घर का काम करती और सास ससुर की सेवा करती। दूसरी ओर गीता देर से उठती और बहाने बनाती। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ गया। अगले दिन सास ने दोनों बहुओं से कहा, आज संभल कर नदी जाना। सीमा और गीता दोनों घड़े लेकर नदी पहुंची। तभी उन्हें किनारे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी दिखाई दी। वह बहुत कमजोर थीं और प्यास से परेशान थीं। सीमा ने बिना सोचे अपना पानी उन्हें पिला दिया और उन्हें रोटी भी खिलाई। गीता बोली, हमें देर हो रही है, चलो यहां से। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटी, दया करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का पानी घरों तक पहुंच गया। लोग अपनी जान बचाने लगे। सीमा ने सबसे पहले सास ससुर और बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। गीता घबरा गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी वही बूढ़ी अम्मा नाव लेकर आई। उन्होंने पूरे परिवार को सुरक्षित किनारे पहुंचा दिया। सुरक्षित पहुंचने के बाद अम्मा बोली, मैं पास वाले गांव में रहती हूं। उस दिन सीमा ने मेरी मदद की थी, इसलिए आज मैं उसकी मदद करने आई हूं। गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने सीमा और सास से माफी मांगी। सास ने प्यार से कहा, बेटी, घर बड़ा होने से नहीं, दिल बड़ा होने से खुशियां आती हैं। उस दिन के बाद गीता भी मेहनत करने लगी। वह सीमा के साथ मिलकर घर का काम करती, सास ससुर की सेवा करती और गांव के जरूरतमंद लोगों की भी मदद करने लगी। धीरे धीरे दोनों बहुओं की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी। नदी किनारे बना उनका घर प्रेम, सम्मान और खुशियों से भर गया।